करेंगे। कहीं तो आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। बताया जा रहा था कि हमको औकात नहीं था इसलिए हमको दिल्ली में नहीं दिया गया, औकात नहीं था इसलिए हमको झारखंड में नहीं दिया गया, बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। तो क्या ये औकात अलग होकर के दिखाएंगे या फिर एनडीए के साथ रह के दिखाएंगे? क्योंकि हर एक मीडिया चैनल पे कहीं न कहीं इसको नेगेटिव तौर दिया जा रहा है। का सिर्फ यही कहना है कि जब हमारे पास मतदाता है, वोटर्स है, सब चीज़ है, सब जनमानस है, उनका समर्थन भी हमको प्राप्त है, तो भाजपा को इसका लाभ लेना चाहिए। साथियों नमस्कार। हालिया में एक बयान आया है कि जीतन राम मांझी जी पहले 40 सीट के मांग किए, फिर 20 सीट के मांग किए और मुंगेर में एक ऐसा बयान दे दिए हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और हम जानना चाहेंगे सर से कि आखिर बिहार के राजनीतिक में हलचल क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी है। क्योंकि मांझी जी अभी अभी अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी फर्जी खबर चलाया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्या इसमें कितनी सत्यता है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं इंजीनियर नंदलाल मांझी जी। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोग बयान देते हैं, फिर जो मीडिया चैनल के लोगों पर एफआईआर करवाने की बात कहते हैं, क्या इसकी सच्चाई है? क्या कुछ हो रहा है राजनीति में सर? देखिए, पहले किसी भी विषय का संदर्भ समझने की आवश्यकता है। आदरणीय श्री मांझी साहब ने जो बात रखा है, वक्तव्य रखा है, उस संदर्भ को समझिए। चाहे गया की बात हो, पटना की बात हो या मुंगेर की बात हो, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि हम विधानसभा में 40 सीट पर हम लोग तैयारी किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं की एक मांग है कि 40 सीट पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े। लेकिन मेरी अनुशंसा है कि चलिए 40 नहीं तो कम से कम 20 सीट तो हम लोग को मिलनी चाहिए। और इसी पर कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने रखा है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जाती है। और कार्यकर्ताओं ने जब उनके समक्ष मांग रखा तो उसी मांग को अपने जो मुंगेर की जनसभा है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति नहीं थे, सभी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं की बात को उन्होंने पुनः दोहराया कि भाई इस तरह की बात है। जहाँ तक कैबिनेट छोड़ने की बात है तो ये सब बिल्कुल भ्रामक बातें हैं। कभी भी उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में उनकी अटूट आस्था और विश्वास है। राजग के साथ अटूट आस्था और विश्वास है और हम लोग उसके साथ हैं। इसमें किंतु परंतु करने की कोई बात नहीं है। और केवल वे कार्यकर्ताओं की उन्होंने बात रखी है। हाल में ही झारखंड चुनाव हुआ था, तो झारखंड चुनाव में भी मांझी साहब ने कहा कि जब हम लोग बिहार लड़ रहे हैं तो बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और वहाँ भी हम लोग की काफ़ी अच्छी आबादी है। हम लोग के समर्थक लोग काफ़ी वहाँ पर हैं। अगर हम राजग में हम लोग जाते हैं और 1 या 2 सीट भी हम लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा राजग के गठबंधन को होगा और इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक इसी बात को पुनः दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दोहराया। आदरणीय जेपी नड्डा जी से बात की और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और उन्होंने इस बात को रखा कि देखिए दिल्ली में बिहार के जो प्रवासी हैं उनकी काफ़ी अच्छी आबादी दिल्ली में है और वहाँ लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। वहाँ के वोटर हो गए हैं, मतदाता हो गए हैं और काफ़ी अच्छे तादाद में हैं। कई चीज़ों को वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर वहाँ हमारी सहभागिता और हमारी भूमिका को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो कहीं न कहीं इसका लाभ गठबंधन को होगा, कहीं न कहीं राजग को होगा और इसका लाभ हम लोग को विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से मिलेगा। इसी बात को तो उन्होंने दोहराया है। और बाकी इसके बाद कुछ लोग हैं मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए, तथ्यपरक तथ्यहीन बात रखने के लिए, वो सब जाहिर है। और जो उन्होंने बात रखा है उस तरह का कोई बात नहीं है। मांझी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कार्यकर्ताओं की बात रखी है और बेबाक रखने वाले नेता है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समक्ष रख कर के उन्होंने बात को रखी है। रही बात गठबंधन में चुनाव सीट मिलने का या नहीं मिलने का, तो जब चुनाव आएंगे तो हम लोग गठबंधन के जितने भी दल के लोग हैं हम लोग उनको एक साथ बैठकर इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। कहीं तो आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। बताया जा रहा था कि
हमको औकात नहीं था इसलिए हमको दिल्ली में नहीं दिया गया, औकात नहीं था इसलिए हमको झारखंड में नहीं दिया गया, बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। तो क्या ये औकात अलग होकर के दिखाएंगे या फिर एनडीए के साथ रह के दिखाएंगे? क्योंकि हर एक मीडिया चैनल पे कहीं न कहीं इसको नेगेटिव तौर दिया जा रहा है सर। देखिए, हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी भी कहना चाहते हैं कि मांझी जी बहुत बेबाक नेता हैं और समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों का नेतृत्व वो करते हैं। समाज में हो रहे उथल पुथल या समाज में हो रहे बदलाव को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राजनीति में लगभग 40 साल से अधिक है, तो उनको राजनीतिक अनुभव भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ क्या रखना है, नहीं रखना है, कौन सी बात कहनी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक गठबंधन में सीटों का मामला है, तो वह रोड पर फरियाता नहीं है। वह संयुक्त घटक दलों के जब संयुक्त बैठक होगी, उस पर चर्चा परिचर्चा, सभी सीटों का परिसीमन, सभी सीटों का समीकरण, सभी सीटों पर दल की मजबूती, इन सभी विषय वस्तुओं को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और मांझी जी तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाजपा जो गठबंधन दल है, राज्य गठबंधन दल है, अगर ठीक है हमारा पार्टी का स्ट्राइक रेट देखा जाए, मांझी जी की महती भूमिका को देखा जाए, एक सीट पर हम लोग यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़े, वहाँ पर भी हम लोग जीते। हमारा गया जिला में विनिंग स्ट्राइक रेट 100 का 100 है। तो हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि जब हमारे पास मतदाता है, वोटर्स है, सब चीज़ है, सब जनमानस है, उनका समर्थन भी हमको प्राप्त है, तो भाजपा को इसका लाभ लेना चाहिए, राज्य गठबंधन को इसका लाभ मिलना चाहिए। इससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूती मिलेगी और समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं उसको भी नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। बता दें साथियों कि बिहार के राजनीतिक में खलबली इसलिए भी मचा हुआ है कि पहले मांझी जी बोले थे कि हमारे कार्यकर्ता 40 सीट की मांग कर रही है, लेकिन हम 20 सीट पर मान जाएंगे। क्या सच में 20 सीट पर मानेंगे या फिर 20 सीट से कम मिलेगा तो उसमें कैसे आप लोग मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको कहना चाहते हैं कि जब गठबंधन धर्म की राजनीति अभी चल रही, गठबंधन धर्म का राजनीति का दौर है, बहुत सा समीकरण को हम लोग देखा जाता है। जिस विधानसभा की स्थिति देखी जाती है, समीकरण देखा जाता है, जातीय बहुलता देखी जाती है, दल की मजबूती देखी जाती है, कई बिंदुओं पर किसी भी सीट का कह सकते हैं कि अभ्यर्थी का निर्धारण होता है। तो इसमें कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी और हम लोग सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में लगभग हम पार्टी का लगभग 40 सीटों पर हमारी मजबूत दावेदारी है और वहाँ पर मजबूत तैयारी है। आप देख रहे होंगे कि जैसे आप जहानाबाद में देखें तो मखदूमपुर, जहानाबाद, मुंगेर, कई जगहों में प्रमंडल स्तरीय, विधानसभा स्तरीय हमारी सभा और सम्मेलन चल रहा है और लोगों का हुजूम, लोगों का जुड़ाव और लोगों की भीड़ कहीं न कहीं हमारी मजबूती और हमारी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है और उसका ये सबूत है। मांझी जी ने बिल्कुल यही कहा कि जब आप हमको दिल्ली में प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिए, झारखंड में प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिए, तो हम अपनी राजनीतिक भूमि और अपनी राजनीतिक ताकत को बिहार में तलाश रहे हैं। और चुनाव से पहले या अखाड़ा में जाने से पहले पहलवान तो भाई मिट्टी को उधर से तेल मालिश करता है, मिट्टी लगाता है अपना। तो हम लोग भी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपना बूथ स्तरीय, बूथ कमेटी और जो संगठन की मजबूत स्थिति, सभी पर हम लोग एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं, सभी पर एक तरह से हम लोग उसको देख रहे हैं। और चुनाव के पूर्व हम लोग अपना जो है चाक चौबंद कर लेना चाहते हैं। हर हाल में हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। दिल में राजग दल में किसी तरह का कोई दरार नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ करार किए हुए हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ते हैं।